जोहार दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रकृति के साथ में सदियों से संतुलन बनाकर रहने वाला आदिवासी समुदाय आज एक नई चुनौती का सामना कर रहा है, नई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। दोस्तों, कंपनियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल कई प्रकार से आदिवासी समुदाय को, उनके गांव को, उनके जो जमीन है उनको, बाकी वहां पे रहने वाले पशु पक्षियों को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहा है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, और न केवल उनकी जीवन शैली को और न ही उनके स्वास्थ्य को, बल्कि यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी जो जहां पर खेती करते हैं उस जमीन को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम कर रहा है। और बाकी ये जो प्रदूषण है, जो वेस्ट मटेरियल कंपनियों का, ये जितने भी ग्रामीण, जितने भी जल स्रोत है, तालाब है, कुएं हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से उनको खत्म करने का काम कर रहा है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो वहां के जितने भी तालाब है वहां पर पूरा तरीके से क्या है, जहां पर पहले पानी था आज वहां पर केमिकल भरा हुआ है, और जितने भी पशु पक्षी वहां पे आसपास में रहते हैं जो पानी वहां पे पी लेते हैं, मतलब वो समझ लो यहाँ पे पीने के बाद में उनका लास्ट टाइम होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेघनगर क्षेत्र की, जो मेघनगर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है। अब ये कहाँ पर है, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है बहुत सारे हर एक स्टेट से सभी साथी देखते हैं, सभी दोस्त लोग देखते हैं। तो एमपी है, एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के मेघनगर तहसील में मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से कुछ ऐसी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां खराब नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी तरीके से पर्यावरण को नष्ट करने का काम कर रही है। और वहां पर रहने वाले लोगों का, जनता का, खास करके उन कंपनियों के आसपास के जो गांव हैं जो मुख्य तौर पे प्रभावित है। सबसे पहला गांव ले तो फतेहपुरा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद लेंगे तो आमली बठार वहां पर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, दूसरे नंबर पे फिर फूड तालाब है, और उसके बाद में आसपास के जितने भी क्षेत्र है, जितने भी गाँव है, जैसे घोसलिया ले लो, वहां पे पूरा केमिकल बह के जाता है और वहां जो पानी है पूरी तरीके से प्रभावित होता है, तालाब पूरे खराब हो चुके हैं। राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये जो पूरे गांव प्रभावित हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहां पर संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। संविधान को पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो वहां के स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से पता है वहां की जो व्यवस्था है, वहां का जो केमिकल है, कई बार उस पर आंदोलन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं किया गया। उसका कारण है, उसका जिम्मेदार जो है, जो नुकसान होता है पर्यावरण का, उसका कौन है, वहां का प्रशासन है। लोकल लेवल पे बहुत सारे कुछ नेता हैं जिनको फायदा होता है उन कंपनियों से, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जो भी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, मोदी जी की सरकार है, तो इनको यहाँ पर इन चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या है, ये लोकल लेवल पे ही समाप्त कर दी जाती है। मुद्दा उठता है लेकिन लोकल लेवल पे समाप्त कर दिया जाता है, और ये ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ाने देते हैं, या फिर ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ता है। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है, जो काम हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल कंपनियों के द्वारा बाहर छोड़ा जा रहा है, नालियों के थ्रू जमीन में उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन में उतर कर सारे कुओं में, सारे हैंडपंप में, जितने भी तालाब है, उन सभी को दूषित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, वहां के जितने भी लोग हैं उनका जो संविधान में अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 21, जो ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का जो अधिकार है, एक अच्छी हवा में रहने का अधिकार है, शुद्ध जल का उपयोग करने का अधिकार है, और अपने हिसाब से जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो वहां की जनता का पूरी तरीके से, एक प्रकार से बोलें तो, समाप्त किया जा रहा है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। आज वहां पे यदि पीने के पानी की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर गांव में पीने के पानी के लिए जितने भी स्रोत जितने भी थे सारे प्रदूषित हो चुके हैं, ये समझ लो नष्ट हो गए। अब उनको पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और वहां से पानी लेकर आना पड़ता है, तब जाके मान लो से कि वहां पर पानी पी पाते हैं। राइट। और कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी उस प्रदूषण की वजह से कई बीमारियों से ग्रसित हैं, और आने वाले टाइम में इससे बहुत ही भयंकर तरीके से जो बीमारियां हैं वो होने वाली है। और जब ये बीमारियां होगी उस टाइम कोई इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन आने वाले वर्षों में, कुछ ही वर्षों में क्रिएट हो सकती है और आ सकती है। राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पे जो वीडियो है जो मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देख ले। इस वीडियो को मैंने खुद ने ही रिकॉर्ड किया था, जब अभी रक्षाबंधन गया तो उस टाइम गांव गए थे, और उसमें थोड़ा खेती वेती का भी कुछ काम था, जो आप देख रहे हैं, जो कपड़े के मतलब थोड़ा उस टाइप के फैन रखे, तो खेती के काम से या फिर दूसरे से रक्षाबंधन का भी काम है, दोनों वहाँ पे काम से गया था। तो देखा वहाँ पर वास्तविकता क्या है, तो पूरी तरीके से जितने भी जल स्रोत है पूरा सारा सब कुछ
नष्ट कर दिया गया है, उसमें पानी की जगह बह रहा है केमिकल। और वहाँ की जो जनता है मजबूर है इस बात से कि उनके लिए नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वही केमिकल वाला पानी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके अलावा उनके पास कोई वहाँ पे सुविधा नहीं है। तो ये जो पानी आपको दिख रहा है एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, केमिकल है, ये पानी नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर ये है, राइट। यही पानी, इसी टाइप का पानी आपको वहाँ पे हर एक जल स्रोत में मिलेगा, हर एक सोर्स में पानी इस टाइप का ही मिलेगा। अगर इस टाइप का पानी यदि कोई पीता है, कोई केमिकल पीता है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हर कोई समझ सकता है। क्लियर है। और इस केमिकल की वजह से बहुत सारे जो पालतू पशु है वो भी इसके पीने की वजह से समाप्त हो गए हैं, मतलब मर गए हैं बहुत सारे। और इस पर कई बार कार्रवाई भी हुई, ठीक, एक्शन भी हुए, लेकिन कार्रवाई होती है थोड़े टाइम, उसके बाद वापस उसको दबा दिया जाता है। क्लियर है। उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते और कंपनियां फिर से अपना जो लापरवाही वो करना चालू कर देती है और पानी जो वेस्ट मटेरियल है, केमिकल है, उनको नालियों के थ्रू छोड़ दिया जाता है। पानी जाता कहाँ पर है, नदी नालों के थ्रू। जो नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, उनको जंगल में होते हुए जंगल के पशु पक्षी भी पीते हैं, वो भी मर जाते हैं, और उसके बाद जो बड़ी नदी होती है उसमें जाके मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जब तक सरकार मान लो इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक यहाँ पर ये काम होता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एमपी के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, राइट। तो यहाँ पर एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं इनसे यहाँ पर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर ध्यान दें और यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, जो आने मतलब एक प्रकार से बहुत गंभीर रोग उत्पन्न कर सकती है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, इनकी समस्याओं से इनको एक प्रकार से छुटकारा दिलाएं और इनकी जो भी व्यवस्था है, पानी के पीने की व्यवस्था है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, इनको बहने से रोकें और कम से कम यहाँ पर कंपनी वालों को स्ट्रिक्ट रखें और उनके लिए जो भी पानी बह रहा है, वेस्ट मटेरियल बह रहा है, उनको डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए मजबूर वहाँ पे एक प्रकार से दबाव डालें ताकि वो जो पानी, गंदा पानी है, वो बाहर ना बहाएं और लोगों को परेशानी ना हो, ताकि जितने भी जल स्रोत है वो सही हो सके। एकदम से सही नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से पानी जमीन में उतर चुका है केमिकल वाला, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सर आप कम से कम इस पर यहाँ पर ध्यान देंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो मोदी जी यहाँ पे पूरी तरीके से पूरी दुनिया में नारा देते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, राइट, पर्यावरण जैव विविधता को बचाना है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि इंडिया की ही अपन बात करें, इंडिया में एमपी है, एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है और इसी में यहाँ पर मेघना क्षेत्र है, जिसकी वजह से इस औद्योगिक क्षेत्र की वजह से बहुत भयंकर तरीके से प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, मृदा पोल्यूशन भी हो रहा है। और उसके बाद में फिर हर टाइप से एक प्रकार से ये है, कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि वहाँ पे जो इंसान आसपास रहते हैं उनको सांस लेने की तक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हवा में पूरी तरीके से केमिकल के पार्टिकल्स पूरे घूम रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं, वो पूरी तरीके से घुली हुई है। तो वहाँ पे वो शरीर के अंदर जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ये यदि इन समस्याओं को आप देखेंगे तो आप खुद भी वहाँ पर दंग रह जाएंगे और समझ पाएंगे, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ये जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और जितने भी बड़े बड़े जो नेता है उनके कांटेक्ट में यदि कोई है तो उनको शेयर करें ताकि वो जान पाए यहाँ की समस्या और थोड़ा इस पर एक्शन ले पाए, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो यहाँ पर ध्यान से देख ले। इस वीडियो में इस नाले में वही केमिकल है, गंदा पानी है जो कंपनियों से निकल रहा है और यहाँ पे जो पालतू पशु है, भैंस है, जो पानी पीने गई थी और भैंस की जो आदत होती है पानी में टहलने की या फिर अंदर बैठने की, क्योंकि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो जैसे ही अंदर जाती है, पानी पीती है, वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। इस पर कई एक्शन हुआ भी था, लेकिन अभी इसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद में शांत हो गए सारे, राइट। कोई किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब मतलब एक प्रकार से कड़ा एक्शन लेंगे तब जाकर ये कंट्रोल होगा, राइट। इस टाइप के बहुत सारे जीव समाप्त हुए हैं, ये पालतू जीव है, बहुत सारे जंगली जीव भी मरे हैं, राइट। तो ये सारी कंडीशन है इसमें। और यदि फसलों की हम बात करें तो फसलें तो पूरी तरीके से वहाँ की जो आसपास का क्षेत्र है पूरी तरीके से चौपट है, मतलब बर्बाद है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी समस्याएं ही समस्याएं हैं इन क्षेत्रों की। यदि इन क्षेत्रों की समस्याएं सुनने वाला यदि कोई है तो सरकार सुन सकती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है, राइट। जबकि यहाँ पर यदि नहीं सुना गया तो फिर बाद में इसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ सकता है, भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है। न्यूटन ने जो तीसरा नियम दिया था वो यही दिया था, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मतलब यह है प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
ये सभी को पता है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और इन समस्याओं के बारे में आपको जानना मिला, मतलब आपने समझा इसको, और इस पर आपको जो भी सही लगे वो आप कमेंट जरूर करें। और जो भी आप सरकार के मान लो से कि आप अपने लेवल पे सरकार को जो भी मान लो से कि कमेंट के थ्रू मान लो जो बताना चाहे, क्योंकि बहुत सारे जो पार्टी के नेता भी है वो भी देखते हैं वीडियोस वगैरह, राइट। तो उनको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे वो भी दें। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।